मेट्रो मीडिया न्यूज हेडलाइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र कौर। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान को हटाने की विपक्ष की कोशिश रविवार को नाकाम हो गई। नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष ने अनुच्छेद 5 के तहत विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया। इसके तुरंत बाद इमरान खान की सिफारिश पर राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने नेशनल असेंबली भंग कर दी। उधर विपक्ष ने हंगामा करते हुए नेशनल असेंबली में ही धरना शुरू कर दिया। विपक्ष के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लिया। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री फारूक हबीब ने बताया कि चुनाव 90 दिनों के भीतर कराए जाएंगे। सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि मंत्रिमंडल को भंग कर दिया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री अपने फर्ज निभाते रहेंगे। रूस और यूक्रेन जंग के बीच दोनों ओर से हो रहे हमलों में आम नागरिकों व शहरों को बहुत नुकसान हुआ है। यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास के इलाकों को रूसी सेना खाली कर रही है। रविवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के जर्नल ने दावा किया है कि कीव शहर से 410 शव बरामद हुए हैं। यूक्रेन के शहर ओडेसा पर रूस की ओर से जबरदस्त मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। ओडेसा के सिटी काउंसिल ने कहा है कि ओडेसा पर लॉन्च की गई मिसाइलों का उद्देश्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचाना था। वहीं चेरनीहाइव के मेयर ने कहा कि रूसी हमलों से शहर का कम से कम 70% हिस्सा नष्ट हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वरिष्ठ नौकरशाहों के साथ बैठक में कुछ अधिकारियों ने राज्य द्वारा घोषित लोक लुभावन योजनाओं पर चिंता जताई। दावा किया कि वे आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं हैं। वे उन्हें श्रीलंका के रास्ते पर ले जा सकती हैं। मोदी ने अपने शिविर कार्यालय में सभी विभागों के सचिवों के साथ 4 घंटे लंबी बात की। इसमें NSA अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव PK मिश्रा और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के अलावा केंद्र सरकार के अन्य नौकरशाह भी शामिल हुए। बैठक के दौरान मोदी ने नौकरशाहों से स्पष्ट रूप से कहा कि वे कमियों के प्रबंधन की मानसिकता से बाहर निकलकर अधिशेष के प्रबंधन की नई चुनौतियों का सामना करें। मोदी ने प्रमुख विकास परियोजनाओं को नहीं लेने के बहाने के तौर पर गरीबी का हवाला देने की पुरानी कहानी को छोड़ने और उनसे एक नया दृष्टिकोण अपनाने को कहा है। सुरक्षा बलों और पुलिस ने भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित दिगवार सेक्टर के नूरकोट नक्करकोट क्षेत्र से रविवार देर रात भारी मात्रा में हथियार व गोलियां बरामद की। गौरतलब है कि बरामद हथियारों में 2 AK-47 राइफल, 2 पाकिस्तान की निर्मित 23 बोर की राइफल, 1 चीन की बनी पिस्टल, AK-47 की 63 गोलियां, 23 बोर राइफल की 20 गोलियां और चीन की पिस्टल की 2 गोलियां शामिल हैं। इस बरामदगी को सुरक्षा बलों की ओर से बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि नियंत्रण रेखा के उस पार मौजूद आतंकियों की ओर से इस प्रकार बड़ी मात्रा में हथियार अपने सहयोगियों की सहायता से आतंकियों तक पहुंचाकर अपने नापाक इरादों को अंजाम दिया जाता है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में रविवार शाम को एक आतंकवादी हमले में 2 गैर स्थानीय मजदूर घायल हो गए। पुलिस ने ये जानकारी दी। पुलिस के एक बयान में कहा गया कि शाम करीबन 7:10 पर पुलवामा पुलिस को नौपोरा लिटर इलाके में एक आतंकी अपराध की घटना की सूचना मिली, जहां आतंकवादियों ने 2 मजदूरों पर गोलियां चलाई। दोनों पंजाब के पठानकोट के रहने वाले हैं। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरकर तलाशी अभियान शुरू कर दिया ताकि आतंकवादियों को दबोचा जा सके। करीब 2 साल बाद आज दिल्ली और NCR के स्कूल पूरी तरह से खुल गए हैं। स्कूली बच्चों, उनके अभिभावकों और अध्यापकों में उत्साह देखने को मिला है। ऑफलाइन संचालन शुरू करने के लिए स्कूल प्रबंधन ने पूरी तैयारी कर ली है। ऑफलाइन स्कूलों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो, स्कूल इस बात का खास ध्यान रखेंगे। IPL 2022 के 11वें मुकाबले में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 54 रनों से मात दी। पंजाब की ये टूर्नामेंट में दूसरी जीत है और वो इसके साथ पॉइंट टेबल में चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं टूर्नामेंट में निराशाजनक शुरुआत करने वाले चेन्नई सुपर किंग्स ने हार की हैट्रिक लगाई है। पंजाब ने इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए CSK के सामने 181 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसके सामने चेन्नई की पूरी टीम 126 रनों पर ही ढेर हो गई। पंजाब के लिए लिविंगस्टोन ने 60 रनों की तूफानी पारी खेलने के साथ 2 विकेट भी लिए। इस ऑलराउंडर परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया।
रूस और यूक्रेन तनाव कमजोर पड़ने, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, विदेशी संस्थागत निवेशकों की लिवाली और औद्योगिक उत्पाद में तेजी की वजह से पिछले सप्ताह 3% से अधिक तेजी में रहे शेयर बाजार अगले सप्ताह रिजर्व बैंक की द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा का असर रहेगा। विश्लेषकों के अनुसार कच्चे तेल की कीमतों में नरमी, वैश्विक बाजार स्थिर है, लेकिन भू राजनीतिक स्थिति के बारे में अभी भी कोई स्पष्टता नहीं है। उच्च मुद्रास्फीति और मंदी दोनों की स्थिति चिंताजनक है। वहीं चीन कोविड महामारी से जूझ रहा है। घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतें रविवार को फिर से प्रति लीटर 80 पैसे बढ़ा दी गईं, जिससे 2 सप्ताह से भी कम समय में कीमतों में प्रति लीटर 8 रुपए बढ़ गए हैं। ईंधन खुदरा विक्रेताओं की मूल्य अधिसूचना के अनुसार राजधानी में पेट्रोल की कीमत अब 103 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 94 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हो गई है। इन खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.metromedialive.com पर। धन्यवाद।